जोरदार तालियां बजाकर के स्वागत करिए श्री कुलदीप शुक्ला जी हमारे बीच में। माता शारदे को प्रणाम करता हूँ, मंचस्थ विद्वजनों को प्रणाम करता हूँ, उपस्थित सभी सम्मानित अतिथियों को प्रणाम, 2 बार प्रणाम करता हूँ और संचालक जी को 4.5 बार प्रणाम करता हूँ और कसम भगवान की आप सभी उपस्थित श्रोताओं को सत प्रणाम करता हूँ। और प्रणाम भी ऐसा नहीं करता हूँ विधायक जी, ऐसा नहीं कि मैं किसी से डरता हूँ। ये इनको 4.5 बार प्रणाम करने का भी वजह थी, क्योंकि मेरी चेचिस देख लीजिए, इनकी चेचिस देख लीजिए, 4.5 गुनी तो होगी होगी, उसी के हिसाब से प्रणाम करता हूँ। और जब और बाकी प्रणाम करने के पीछे और कोई विशेष लॉजिक नहीं है, प्रणाम करने के सिर्फ पीछे इतना लॉजिक होता है कि आपको भी पता लग जाता है किसी भले घर की औलाद हूं। दूसरी चीज ये है कि प्रणाम करने से बिना किसी मेहनत के आशीर्वाद मिल जाता है। और तीसरी बात ये भी है कि इसके अलावा मैं आपका कर भी कह सकता हूं। वाह भाई साहब, हमारे बड़े भाई साहब बड़ा अच्छा संचालन करते हैं केवल मंच का। घर के बारे में नहीं बता पाऊंगा अभी। आपके घर का संचालन कब करने गया? क्योंकि हमें एक ही गाड़ी में जाना है ना। नहीं, आपके घर में संचालन करने कब गया था? नहीं, हम आपके घर की बात कर रहे हैं अभी। अच्छा, ये बड़ी तूफानी सलाह और तूफानी आइडिया रखते हैं। इनसे मैंने एक दिन पूछा, हमने कहा दादा आप इतने चौड़े हो, मैं ऐसा हल्का सूखा फूका हूं, आप ये बताइए कि मैं कैसे मोटा हो सकता हूँ। बोले बहुत आसान है। बोले आप एक 100 ग्राम से कुछ ज्यादा वजन का पत्थर ले लीजिए और मधुमक्खी का बड़ा वाला छत्ता हो, उसमें मार के 5 मिनट वहीं खड़े रहो। अब बताओ, ऐसे आइडिया देते। बोले 10 मिनट में मोटे होने की गारंटी। कलान में इन्होंने एक बार तूफानी कर डाला। हुआ ये विधायक जी, हमारे कलान में एक विधायक, वो बार्बर की दुकान है, बाल कटता है, सैलून है, बड़ा उसका अच्छा लड़का गोविंद नाम का है। तो उसके यहाँ ये दाढ़ी और बाल उसी के यहाँ बनवाते हैं। उसके यहाँ गए, बोले गोविंद मुझे भी शेव करना सिखाओ। बोला दादा क्या करोगे सीख कर? मैं बनाता तो हूँ आपकी शेव, हर तीसरे दिन बनाता हूँ। बोले नहीं मुझे सीखना है। तब तक एक कस्टमर आ गया, वो वहाँ कलान भाई चौधरी लोगों का एरिया है, बड़ी बड़ी मूंछों वाला चौधरी। गोविंद बोला दादा मैं मसाला लेकर के आता हूँ, अभी आप बैठना। तब तक इन्होंने क्या किया, प्रैक्टिकल कर डाला। तूफानी करना था, उसके सेविंग क्रीम लगा डाली, उस तरह उठाया बड़े प्रोफेशनल स्टाइल में। उससे पूछा मूछें रखनी है? वो बोला हाँ रखनी है। एक ही झटके में दोनों मूछें साफ कर दी, उसके हाथ पे रख दी। बोले चल ले रखनी, जहां रख ले, जहां रखनी है रख ले। वाह, बेचारा गोविंद दुकान छोड़ के भाग गया। भाई साहब 3 दिन दुकान उसने बंद रखी है। वो चौधरी लेटर लेके ढूंढ रहा था ना, ये तो भाग गया। तो ऐसे तूफानी काम करते हैं। मुझे भी ऐसी तूफानी सलाह देके कभी कभी कुटवा तक देते हैं। मैं दादा सच्चाई बता रहा हूँ विधायक जी, कविता सिर्फ 2 पर ही लिखता हूँ, तीसरा विषय ही नहीं है अपने पास। या तो पत्नी पर लिखता हूँ, सबसे खतरनाक विषय, दूसरा नेता पर लिखता हूँ। लेकिन नेता पर आज पढ़ने के लिए कुछ है ही नहीं, क्योंकि आज मेरे सामने जो नेता, जो विधायक बैठा हुआ है, उसकी कार्यशैली का और काम करने का मैं खुद कायल हूँ, तो मैं कविता नहीं पढ़ सकता हूँ। और आज दूसरे विधायक जी जो बुलाए गए हैं, वो शायद है उम्र में मुझसे 4-6 महीने छोटे होंगे। और जब मिलते हैं तो मेरा हाल बाद में पूछते हैं, पहले ये पूछते हैं कि गांव में सब ठीक ठाक है। वाह, अब ऐसे विधायकों पर कविता क्या पढ़ूं? कविता वहां पढ़ी जाती है जहां विसंगति मिलती है। वाह, और चोट विसंगति पर ही कवि करता है। तो इसलिए आज मैं नेता वाला विषय क्लोज करता हूँ, आज पत्नी वाली बात करता हूँ। और पत्नियां सबके घर में है, और मेरी दशा अगर खराब है। पत्नियां किसी घर में नहीं, सिर्फ पत्नी सबके घर में होती है। नहीं, मैंने सबकी सामूहिक बताई थी। सामूहिक कैसे बता लो यार? तुम ऐसे नहीं, तो सबको आप अपनी तरह समझते क्यों हो? देखो हमारी बात न करो विधायक जी, अगले आदमी हमारे मोटापे पर 4-5 बार बोल चुका है। हम घर में गए, हमने बहू से पूछा, हमने क्या बताओ ये इतने पतले क्यों हैं? कारण उसने बताया, बोले झोला लेकर पैदल चलते, मैं रिक्शे से जाती हूँ।
इन्हें डाइटिंग पर रख कर मैं चाट पकौड़े खाती हूँ। मोटे कैसे हो जाएंगे मैनेजमेंट किया ऐसा, कान पकड़ बाहर गलती पर बैठक सौ लगवाती हूँ। अच्छा, हमने भाऊ से पूछा कोई बीमारी तो नहीं है? बोले डॉक्टर साहब कहते हो रहे धन्वंतरी वाले कि वो कोई शुगर वाली बीमारी है। तो हमने इनसे कहा था अपने क्षेत्र में कोई शुगर बुगर नहीं जानता, चीनी जानते हैं या फिर शुगर को जानते हैं। तो हमने कहा अच्छा कुछ ज्यादा पढ़े लिखे हैं नहीं हम, तो हमारे समझ में है ना। उसने कहा शुगर वाली बीमारी है। तो हमने कहा आदमी को आदमी के वाले होते रोग सदा। अच्छा सही बात है कि नहीं? आदमी को आदमी वाले रोग होते हैं। डॉक्टर साहब पूछ लीजिए, आदमी को आदमी के वाले होते रोग सदा। उल्टा ये इन पे प्रयोग कैसे हो गया? कुत्ता वाला नहीं हुआ, भैंसा वाला नहीं हुआ, इनको शुगर वाला रोग कैसे हो गया? चलिए मैं आगे बात बढ़ाता हूँ। आज शायद संभवतः पहली बार है कि मंच पर हमारे समक्ष हमारे विधायक जी जलालाबाद बैठे हुए हैं, तो मैं ज्यादा इधर उधर ना करते कविता से जोड़ने की कोशिश करता हूँ। लल्ला कविता ही पढ़ो, अगर थाने में एक शिकायत नहीं कर दी नहीं दादा, सच्ची बता रहा हूँ। मैंने दोनों विषय कविता के खतरनाक पकड़ रखे हैं। पत्नी पर लिखता हूँ तो वो घर में ठोकती है, और नेता पे लिखता हूँ तो अपने गुंडों से अगर विपक्ष का हुआ तो गुंडों से ठुकवाता है, और सत्ता पक्ष का हुआ तो पुलिस से ठुकवाता है। तो इसलिए लिखता ही नहीं, और पुलिस पर तो टिप्पणी करता ही नहीं भाई साहब। पुलिस पर टिप्पणी करनी बंद कर दी। एक बार टिप्पणी की थी, दरोगा जी सामने बैठे हुए थे, धीरे करके आंखें निकाल के बोले बाद में मिलना। अब भाई साहब मैं बताइए, मैं मंच पे कविता पढ़ूं कि उनसे बाद में मिलूं? अब बाद में आला तो हमें पता है क्या होगा, तो इसलिए टिप्पणी नहीं करते। अपनी पत्नी पर पढ़ो, बाद में अगर वीडियो देख भी लेगी तो 2-4 कुछ ज्यादा नहीं हो, 10-20 कोई 100-200 कोई मारेगा नहीं। वाह, इससे ज्यादा कुछ नहीं होने वाला। अच्छा, हमारी जब शादी नहीं हुई थी, बेरोजगार हुआ करते थे, तो एक दिन हम बड़े परेशान होकर हमने भगवान जी से पूछा, दादा जी हमने कहा कुछ जुगाड़ नहीं बन रहा है, बाप के पैसे से कब तक मौज करोगे? तो हमने भगवान जी से सीधे सीधे एप्लीकेशन लगा बैठे कि प्रभु रोजी चलाने की मुझे कोई वजह दे दो। वाह, प्रभु रोजी चलाने की मुझे कोई वजह दे दो, हंसू सबको हंसाऊं मैं, प्रभु इतनी रजा दे दो। वाह, और नहीं निर्दोष निश्चल हूँ मेरे मालिक मैं दुनिया में, मुझे मेरे गुनाहों की प्रभु पूरी सजा दे दो। अगर गलती है तो सजा भी मांगनी चाहिए, दुआ ही नहीं मांगनी चाहिए। अच्छा, भगवान जी भी उस दिन कुछ मूड में बैठे हुए थे, तुरंत जवाब दिया, बोले तू करके मास्टरी खर्चा चलाए कह रहा हूँ मैं। वाह, तू करके मास्टरी खर्चा चलाए कह रहा हूँ मैं, और पढ़े तू हाथ से और सबको हंसाए कह रहा हूँ मैं, और सजा तेरे गुनाहों की तुझे हर रोज मिल जाए, मेरे बच्चे इसी खातिर तो पत्नी दे रहा हूँ मैं। तो हमें पत्नी किस काम के लिए मिली? ये सब बिल्कुल सही बात।